and watch BAM. Don't forget to watch BAM. Don't forget to watch BAM. Tuning in to BAM. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कराची बनाने फेस्टिवल से अपना ताल्लुक बताइए, मुझे पता है कि अटूट ताल्लुक है आपका। जी बिल्कुल, मैं कराची बाइनियल तकरीबन लास्ट ईयर से लास्ट टाइम से अटेंड करना शुरू किया था। उससे पहली दफ़ा जब मैं नहीं आ सकी थी, लेकिन दूसरी दफ़ा आई अटेंडेड इट। हम कनाडा से आर्टिस्ट को लेके आए और मेरा एक ऐसे भी था जो मैंने कंट्रीब्यूट किया था। इस साल मुझे जूरी की हैसियत से बुलाया गया और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बहुत काबिल जूरी की मेंबर थी। मेरे साथ डेबरा सैमसन थी जो कि यूके से आई हैं, और आसिम अख्तर हैं जो कि पाकिस्तान के बहुत वेल रिस्पेक्टेड क्यूरेटर और आर्ट राइटर हैं। और मुझे ये बड़ी खुशी है कि हम इस जूरी के ज़रिए इस पूरी इवेंट को पूरे गौर से देख सके, हर आर्टिस्ट के काम को वैल्यूएट कर सके। और मुझे इस बात का इतना फ़ख्र है कि हमारे कैनेडियन पाकिस्तानी भाई और हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट फैसल अनवर इस पूरे प्रोजेक्ट को क्यूरेट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जिस क्वालिटी के प्रोजेक्ट इस बाइनियल में हैं, मैंने इस क्वालिटी का प्रोजेक्ट पहले कभी एक जगह पे नहीं देखे। मैं दुनिया की बहुत बाइनियल्स पे, बहुत बड़ी बड़ी आर्ट इवेंट्स पे गई हूँ, लेकिन इस कैलिबर और इस क्वालिटी और इस खूबसूरती के प्रोजेक्ट तो मैं आई एम ब्लोन अवे। राशिद राना का जो प्रोजेक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि और इतना रेलेवेंट है पाकिस्तान के हर इंसान को। ये ना सिर्फ प्रोजेक्ट देखना चाहिए, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम किस कदर ख़तरनाक टाइम के अंदर रह रहे हैं, जब हमारी एनवायरनमेंट और हमारा हमारे बच्चों का फ्यूचर, ये सारा कुछ इस चीज़ पर डिपेंड करता है। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इतनी बड़ी इंस्टॉलेशन की गई है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप कहाँ आ गए। इट इज़ सो इनक्रेडिबल। फिर हमारे आर्टिस्ट है इमरान कुरैशी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि वो कितनी खूबसूरत और कितनी इफेक्टिव इंस्टॉलेशन उन्होंने बनाई है। और वो जहाँ लगाई गई है वो उसके हिसाब से वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, एक परफेक्ट फिट है। तो और इतनी और सबसे अच्छी बात ये कि ये सारे आर्ट वर्क हर एक बंदा आके एंजॉय कर सकता है। इनके अंदर टेक्नोलॉजी को इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी से मोहब्बत हो जाएगी। और एंड वी वांट दैट, स्पेशली यंग लोग, जो कि पाकिस्तान दुनिया का वो चंद मुल्कों में से है जहाँ पे यंग लोग बूढ़े लोगों से या से ज़्यादा हैं। हमें अपने यंग लोगों का बहुत एहसास है, हम चाहते हैं कि वो आएँ, मदरसों से आएँ, आप लोग मस्जिदों से आएँ, आप लोग स्कूलों से आएँ, आप लोग अपने कॉलेजेस से आएँ और ये प्रोजेक्ट्स देखें, क्योंकि ये इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ये आपको एक दुनिया का एक डिफरेंट रुख दिखाएंगे, जिसमें कि दुनिया जहान से आर्टिस्ट आए हैं। आपके पाकिस्तानी आर्टिस्ट के अपने काम हैं और आपको एक ग्लोबल विजन मिलेगा इसमें कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्लोबली कनेक्टेड हैं। चुनाचे ज़रूर देखिएगा बाइनियल के जो भी प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं, देखिएगा पहले कि कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, फिर जैसे मौका मिले जाइए उन प्रोजेक्ट्स को देखिए। आप लोग यकीन कीजिए, एक ऐसी सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, ऐसी इंटरटेनमेंट मिलेगी जिसका कोई और सानी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। So it's a time for the press conference or is कुछ looking मतलब क्या एजेंसी पे वो आपके साथ शेयर करें। Hello everyone, thank you so much for coming to the press conference for the Karachi Biennale 2022. Welcome to all of you. We have a wonderful group of people here, journalists, artists, and the trustees who can validate and the team that make this Biennale possible. I'd like to first introduce the people who are sitting at the front of the room, and you'll have a chance after they speak and tell you a bit about the Biennale to ask any general questions you would like. This is Faiza Mahar, the brilliant
This is Amas Bharat, the chairperson of the Karachi United Trust. Raj Bushra, who is responsible for the and there is Adhika, who is responsible for everyone. मेनू किस तरह का है कि उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंटल काम भी था और दूसरी बात है कि ये नई नई जगहों को कैसे दिखाया जा रहा है. सो आई थिंक पहले भी अनार में कोई इंट्रोडक्शन था और मेरे साथ ने बहुत क्वेश्चन पूछे और बहुत सारी तस्वीरें डाली बिकॉज दैट इज द स्टेज वेयर दे ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट. दूसरे किरदार में उससे और भी गहराई में बात की. अब मैं सोच रही हूँ कि इस किरदार में शायद ये कोई टेक इट टू अनदर लेवल. इस बार की थीम आपकी है वो आर्ट एंड टेक्नोलॉजी है. तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी के बारे में पाकिस्तान में जो भी आर्टिस्ट या आर्ट काम कर रहे हैं, आपको लगता है वो टेक्नोलॉजी का उस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरीके से दुनिया कर रही है? जी बिल्कुल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली हम लोग चीज़ें नजर नहीं आ रही. बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ पे और सिर्फ ये कि हमारा एक अपना हिस्ट्री है, हमारा एक अपना कॉन्टेक्स्ट है, हमारा एक अपना सोचने का अंदाज है और उसको बयान करने का अंदाज है और वो बहुत मेरे ख्याल में वैसे ही होना चाहिए. राइट. मेरे मुताबिक टेक्नोलॉजी बिल्कुल जैसे कोई भी मीडियम होता है जिस तरह फिल्म मेकिंग में काम करते हैं या सब चीज़ें काम करते हैं और different tools use करते हैं. टेक्नोलॉजी एक टूल है, राइट, और वो एक नया अंदाज प्रोवाइड करता है हमें. Canada, I'm interested in this kind of diasporic perspective you have. And अगर प्रमोशन नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स को आप क्या देंगे, फ्यूचर में क्या देंगे आप? देखिए अच्छा सवाल है आपका. इसमें गौर करना चाहिए. आर्ट जो नॉर्मली जो आर्ट है वो यूजुअली ये होता है कि अपने वक्त से आगे ही होता है. जो भी आर्ट पैदा होता है इम्प्रेशनिज्म ले या हमारे लिटरेचर, वो हर वक्त 10, 15, 20, 25 साल आवाम की सोच से आगे ही होता है. उसी को आर्ट कहते हैं. अगर आप वो आर्ट पब्लिक की मांग को करते हैं तो वो आर्ट एक है, लेकिन ये जिस किस्म का आर्ट होता है फ्यूचरिस्टिक होता है जिसमें मजा इसी में है. अच्छा ये जो आर्ट है आपके सामने पेश हो रहा है, ये पब्लिक को और स्टूडेंट्स को और आइडियाज को खींच के आगे ले जाएंगे. यहाँ पे स्कूल्स में टेक्नोलॉजी की आर्ट अभी पैदा हो रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं. बिजनेस और फरोख्त जो आर्ट का पार्ट है वो छोटा हिस्सा है और यूजुअली अब वेस्ट में भी देखें तो टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्ट अभी शुरू हो रहा है. लेकिन उसको सोचा जा रहा है कि आर्ट तो कर दिया, अब इसकी खरीदो बिजनेस वाले कैसे इसको इस्तेमाल करें. Sir, I am from the, you can say the medium from the digital marketing and the digital advertising. मैंने पाकिस्तान में जो देखा है कि जो आर्ट रिलेटेड इवेंट्स होती हैं उसमें जो स्टूडेंट्स अपना आर्ट प्रेजेंट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, उसको देखने के लिए सिर्फ आर्ट रिलेटेड लोग ही आते हैं या आर्ट लवर्स ही आते हैं. और उसके बाद होता यही है कि उनका आर्ट जो है वो अपनी आर्ट की बाउंड्रीज के अंदर, जो आर्ट और आर्टिस्ट की जो इंडस्ट्री है उसकी बाउंड्रीज के अंदर ही रह जाता है. वो आर्ट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों नहीं बन पाता? वो आर्ट फिल्म, मूवीज, मार्केटिंग में अपील्स होती हैं. अभी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टर्म्स थीम्स डिस्कस हुए जो मार्केटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजिंग में हम लोग यूज़ करते हैं. तो इस जो थर्ड कराची बिनाले फेस्टिवल जो हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने कोई ऐसा इनिशिएट या कोई ऐसा स्टेप लिया है कि जिसमें यहाँ पे जो आर्ट प्रेजेंट हो रहा है, वो जो बच्चे जो स्टूडेंट जो अपना आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका आर्ट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में रिकग्नाइज इंडस्ट्री हो गई है, तो उसका हिस्सा बने. ब्रांड को लीड करते हैं या बैठे नहीं हैं, वो आपका टाइम है.
Yes. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے بینال کی ایک بہت بڑی آڈینس اسکول کے بچے, کالج کے بچے, یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں. اب ہم کبھی سوچتے ہیں 2016 کے اندر جو بچے آئے تھے وہ یونیورسٹی جوائن کر رہے ہیں. آپ اس کام کو اگلے 2-3 سال اور دیں, یو ول سی دا امپیکٹ ہم نے کام کیا اس کا آپ کو نظر آنے لگے گا. آرٹ جیسے جو کام ہوتے ہیں ان کو آپ کو راتوں رات ہی اثر نظر آتا ہے, پر ان کو سسٹین کرنا, ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. 3 سال سے ہم یہ 3 ایڈیشن سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, 7 سال ہو گئے ہیں. اینڈ آئی ایم سو شیور کہ جو پہلے سال جو بچے آئے تھے جب انہوں نے ایک تو یہ ہے, اس سال بھی ہم نے اپنا ایجوکیشنل پروگرام بڑھایا ہے. وی ہیو فیملی ٹورس, جس کے ہم انوائٹ کریں کہ فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ آئیں, وہ دیکھ سکے کہ بچوں پہ آرٹ کا کیا اثر پڑتا ہے. ہمارے یہاں 1 گھنٹے کی آرٹ کی کلاس ہوتی ہے پورے ہفتے میں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک پیرنٹس سمجھ پاتے ہیں کہ اس کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے بچوں پہ. سو وی آر ہوپنگ کہ ہمارا جو کام ہے اس کا امپیکٹ ہوتا رہے گا. ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ, وچ از لوکنگ فار سپورٹ فار دس. جو آپ بات کریں وہ آپ کو نظر آنے لگے گی. Gradually نظر آنے. Thank you. Yes. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں, and we have a global audience also sitting here. First of all, the Karachi Biennale is not showing works by students. That should be established. It is showing works by artists from Pakistan and the international community, from the art community. So most of these artists are well heeled in their practices. So when they are invited to come into the Biennale by the curator, or they go through a process where their works are being discussed, it's a long process. It's not that they are asked, you just come and put your work up. There's a lot of conversations that take place between the curator and the artist to the point how they fit in with the thematic of Kiri. So we have a diverse art fraternity here from Germany, Brazil, Spain, the UK, and Canada, Pakistani artists as well. So it's first and foremost, once again, it is not just students. So we don't get an opportunity to be, and our children don't get an opportunity to go see international artworks abroad. So it's a fantastic opportunity to bring them here and collaborate with Pakistani artists so that the Pakistani public can get to see them, whether they are their adults or their children. اچھا, آرٹ کیا ہوتا ہے, رائٹ؟ آرٹ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی تھیم جو ہے وہ آرٹ اور ٹیکنالوجی ہے. تو مین سوال جو کوئی بھی ویور یا آرٹ ورک آ کے دیکھے گا اس کا یہ ہوگا کہ کیا ایکسپیرینس مجھے مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ان کا سوال تھا کہ یہ سارا اکوپمنٹ بہت مہنگا ہے, میرے خیال سے آج کل ہر انسان کے پاس ایک سیل فون ہوتا ہے. سیل فون تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کام کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے یا تو آپ کو اپنی آنکھوں کی ضرورت ہے, یا کان کی ضرورت ہے, یا سیل فون کی ضرورت ہے. بیکاز آرٹ اینڈ ٹیکنالوجی ہم نے ملایا ہوا ہے اس سارے کام میں. اور جب آپ دیکھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, میڈیا میں ایڈورٹائزنگ میں ساؤنڈ اس طرح سے یوز ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ آرٹسٹ نے, جیسے آپ اگر پین اور پرنٹ کا ایجنٹ بزنس شاپ کا کام دیکھیں, اس کا ساؤنڈ دیکھیں کس طرح سے یوز ہوا ہے, وہ ایک حیران کن چیز ہے. اور وہ چیز پھر آرٹسٹ کے دماغ میں جو بھی آدمی دیکھے گا وہ شاید اپنی فلم میں یوز کر لے یا ایڈورٹائزنگ میں یوز کر لے. تو یہ بہت نیو آئیڈیاز ہیں جو اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں, بٹ آرٹسٹ کا کام یہی ہے کہ وہ ایکسپیرینس کے تھرو لوگوں کو نیو چیزیں دکھائے گا. تو آرٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے, اور اس لیے سب لوگوں کو آ کے دیکھنا ضروری ہے. ٹک ٹاک سب لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر آرٹسٹ ایک سوال پوچھ رہا ہے. اگر آپ راشد کا کام دیکھیں گے تو آپ سمجھ آ جائے گا کراچی والوں کے لیے وہ کیا سوال ہے. آئی ایم پریٹی شیور, رائٹ؟ سمندر ہے اور گاربیج ہے اور بال کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے پبلک کو یہ انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ آ کر ہر آرٹ ورک میں یہ ڈھونڈیں کہ وہ سوال کیا پوچھ رہا ہے آرٹسٹ نے, ٹھیک ہے.
This is the main idea of this Biennale. Thank you. आपका सवाल अच्छा था, एक पॉइंट और दूसरों के साथ Sure, sir. Sure. कि ये हमारे पास 3 यंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट शीजा अली है, रबिया है और KCR। अच्छा, ये 3 यंग आर्टिस्ट हैं और ये सब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, कोडिंग करते हैं, लाइट को इस्तेमाल करते हैं, साउंड को करते हैं और इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेमेंडस वर्क किया हुआ है। और ये सारा जो, क्योंकि ये इन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया आर्ट के लिए, लेकिन यही चीज़ ट्रांसफर हो सकती है बिजनेस वर्ल्ड। तो इसमें जो प्रैक्टिकलिटी, इसका कन्वर्जन का कोई मसला नहीं है। और यंगस्टर्स जो हैं इसमें अंदर जाके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए, आर्ट इस्तेमाल करने के आर्ट को टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के आसान से वो मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, प्रोजेक्शन में भी जा सकते हैं। तो इसमें कोई सेपरेशन अभी नहीं बची आर्ट जो पहले जो था वो मिनिएचर आर्ट का स्पेशलिस्ट हो। ये जो है ना, टेक्नोलॉजी की ऐसी जनरल फील्ड है कि आप कहीं भी स्किल सीखें और अपनाइए। Well, it's time to leave. और हमने आज जो है प्रेस ब्रीफिंग कुछ आर्ट प्रेजेंटेशंस शेयर की। द थर्ड कराची बिएनाले फेस्टिवल 2022 हमने नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाई, प्रेस ब्रीफिंग्स भी की। कुछ सवाल जो मेरे जहन में थे मैंने उन लोगों से पूछे, जिस पर मुझे उनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सटेंसिव जवाब मिला मुख्तलिफ आर्ट प्रेजेंटर से। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ों के लिए, इसी तरह के बहुत सारे कंटेंट के लिए देखते रहिए bamtv.pk। Hi, I'm Justine, and don't forget to watch BAM. 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 Tuning in to BAM. BAM.